इसमें नवायूं डारी। रुको, मैं कर रहा हूं, रुक जा, वरना आशीर्वाद नहीं दूंगा मैं। रुक जा पूजा, वरना अंजाम देख लेना क्या होगा। बुजो देखो, बड़ों के आशीर्वाद के बिना ये शादी करना ये ठीक नहीं है। बुजो प्लीज मेरी बात को मानो। सिमी प्लीज बैठो। बुजो पापा। सिमी मैं बोल रहा हूँ ना, बैठो बैठो। वाह यार बुजो, दिल जीत लिया तूने, बड़ी हिम्मत दिखाई यार। बुजो के पापा मान जाओ ना। चुप, अब पागल हो गया वो, सब तेरे लाड प्यार का नतीजा। बुजो एक बार सोच लो। आज ये करना जरूरी था। पंडित जी मंत्र पढ़ो। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, मगर आज मैं अपने बच्चे की खुशियां मांग रही हूँ आपसे। मान जाओ, अपने वास्ते मैं नहीं जी सकती अपने बुझो के सिवा। अंकल जी मान जाइए ना प्लीज। यास्मीन जी क्या कर रही हैं आप? बाहर पंडित मंत्र शुरू कर रहा है, फेरे स्टार्ट होने वाले हैं, शादी हो जाएगी, तेजो जी जीत जाएंगी, आप हार जाएंगी। अरे आप जल्दी बाहर आइए, कोई ऐसा काला जादू, काला नमक ऐसा कुछ डाल के आप सिमरन की शादी होने से रोक दीजिए। यास्मीन जी आवाज आ रही है मेरी? यास्मीन जी लगता है आज आपके पेट ने ठान लिए कि आपका दिमाग चलने नहीं देगा। आप कंटिन्यू कीजिए, मैं शादी अटेंड करता हूँ। कैरी ऑन। मंगलसूत्र पहनाइए। विवाह संपन्न हुआ। बहुत मुबारक। मिस कर दिया आपने। आपने बताया कि नहीं पेट खराब है, मुझे लगा सिर्फ दिमाग। I mean, मेरे पास दवाई है, आई कैन हेल्प। पानी पानी मैं ले आता हूँ। ये लीजिए। अरे लीजिए लीजिए, दवाई अंदर जाएगी, गुड़ गुड़ बंद हो जाएगी, बड़बड़ स्टार्ट हो जाएगी। बेटा तो मैं देख लूंगी। गोली अंदर गई नहीं, बड़बड़ स्टार्ट हुई। नाइस। मैं दूल्हा दुल्हन को विश कराता हूँ। ओके एक कांड और हो सकता है जिससे बाजी फिर से मेरे हाथ में आ जाएगी।
अंकल जी माफ कीजिएगा प्लीज। वो हमारी सिम्मी दीदी की वजह से पूसो ने आपकी इतनी बेइज्जती कर दी। आप कर भी क्या सकते हैं, वो दोनों प्यार करते हैं ना एक दूसरे से, तभी आपके पूजो ने ऐसे इतनी आसानी से किसी और के खून को एक्सेप्ट कर लिया। इतना आसान थोड़ी ना होता है अंकल जी ऐसे किसी और की गंदगी को अपने घर ले जाना। मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ ना उतना कम है। इस बात से हम सब बहुत खुश हैं कि अब कैंडी और सिमरन दी अकेली नहीं रहेंगे। अब तो कैंडी आपके जंजुआ परिवार का वारिस बन गया है। थैंक यू सो मच अंकल जी, थैंक यू। अंकल जी पूजा और सिमरन दी को अपना आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद के बिना ये शादी अधूरी है। सिर्फ तुम्हारी माँ की वजह से तुझे और इस लड़की को मैं अपने घर में घुसने दूंगा, लेकिन उस नाजायज बच्चे को अपना नाम देकर मैं जायज नहीं बना सकता। वो बच्चा मेरे घर में नहीं जाएगा। पापा जी आप ये कैसे बातें कर रहे हैं? मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। ये फैसला तुम्हें करना है। अंकल जी आप कैसे कह सकते हैं? एक माँ को उसके बच्चे से अलग कैसे कर सकते हैं? अरे धोखे से ये लड़की हमारे सिर मर दी, लेकिन बच्चे को हमारे गल नहीं बांध पाओगे। पापा जी मुझे आपकी ये शर्त मंजूर नहीं है। मेरा बच्चा निक्का जी है, मैं उसे इस तरह अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। बेटा है वो मेरा। ठीक है फिर रहो यहाँ। नगल अंकल जी साबित कर ही दिया आपने कि बेटा शेर तो बाप सवा शेर। ठीक है सिमरन, अगर तुम्हारा बेटा उस घर में नहीं रहेगा ना तो इनका भी नहीं रहेगा। बाप हूं अब मैं कैंडी का। कोई बात नहीं, हम दोनों मिलके पालेंगे ना उसे। आंटी जी आप तो एक माँ है ना, आप सिमरन दी का दर्द समझ सकती हैं। प्लीज आंटी जी एक माँ और बच्चे को दूर करने का इतना बड़ा पाप मत होने दीजिए प्लीज। देखो जी, शादी की है हमारे भूजो ने सिमरन के साथ, और कैंडी सिमरन का बच्चा है। इस हिसाब से हमारा भूजो उसका बाप है। कैंडी और सिमरन हमारे साथ जाएंगे और साथ ही रहेंगे। तेरा दिमाग खराब हो गया लाली, तू मेरे खिलाफ जाएगी? जी नहीं, मगर आज से हमारे घर के और बच्चों के फैसले हम दोनों लेंगे। सिमरन मेरी बहू है और कैंडी मेरा पोता। ये हमारे साथ जाएंगे और साथ ही रहेंगे। सिमरन पुत्र, कैंडी है कहाँ? कैंडी? तेजो कैंडी कहाँ है? पुत्र उसे मैंने दिलराज के साथ कमरे में भेजा था, वही खेल रहा होगा उसके साथ। मैं लेके आता हूँ कैंडी को। कैंडी। दिलराज, कैंडी कहाँ है? तो यही खेल रहा था,
पता नहीं कहाँ चला गया। पता नहीं कहाँ चला गया मतलब? कहीं उसने ये सारी बातें सुन तो नहीं ली? कैंडी, कैंडी, कहीं पे भी नहीं मिला। मतलब कहाँ गया मेरा कैंडी? मैंने सब जगह देख लिया, मुझे पता नहीं कहाँ चला गया। पागल है क्या तेजू? अभी भी मुझ पर शक कर रही? मुझे नहीं पता भाई। फतेह, तेजू जी, आप लोग हाइपर मत होइए, यही कहीं होगा। मैं यहाँ देखता हूँ, तुम पीछे देखो। फतेह ढूंढते हैं। कैंडी, 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 कैंडी। कैसी माँ हूँ मैं? कोई शादी करनी नहीं चाहिए थी। मेरी शादी के चक्कर में मेरा बच्चा गुम गया। भूसू, कैंडी, कैंडी, खोजी कैंडी मिला कहीं? अरे रब्बा, कहाँ चला गया ये बच्चा? कहीं नहीं गया होगा वो। हट जाओ। कैंडी मिला जाएगा। कैंडी, दी, मैंने सारे कमरे देख लिए, कैंडी कहीं पे भी नहीं है। अगर मेरे कैंडी को कुछ हो गया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मेरा कैंडी ढूंढ लो। पता दी, कुछ नहीं होगा कैंडी। ये सब आपकी वजह से हुआ है। बड़ों की गलतियों की सजा बच्चे को देना चाहते हो। अरे गलती आप लोगों की है, मुझे को जिम्मेवार ठहरा रहे हो। चुप कीजिए आप, ये कोई वक्त है बहस करने का? हो हाय, उससे क्यों नहीं पूछते जिसने पहले सारे कांड किए? जैस्मिन, फूटी आग नहीं सुहाता था इसे कैंडी। देखा नहीं था आप सबने कैसे उस मासूम से बच्चे के हाथ से परोठा छीना था इसने? तेजो के चमचे, अब खिलाइए तेरे तेजो आंटी तुझे पराठा। जैस्मिन, बताओ कहाँ छुपाया कैंडी को? प्लीज प्लीज जैस्मिन, प्लीज बता दो कैंडी को कहाँ छिपाया तुमने? ये बढ़िया है भाई, किसी को छींक भी आ गई ना तो जैस्मिन नहीं कुछ किया होगा। अरे मुझे कुछ नहीं पता है, मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं है, सुबह से पेट खराब है मेरा, वॉशरूम के चक्कर काटते थक नहीं रही हूँ मैं। मुझे तो ये तक नहीं पता घर में हो क्या रहा है। मेरे बात आप सबको विश्वास नहीं है तो मान साहब से पूछ लीजिए। हाँ, बात तो सही है। जब आप लोग बाहर थे ये रेस्ट कर रही थी। अंकल जी, पड़ गई ना आपके कलेजे में ठंडा? यही चाहते थे ना आप कि कैंडी आपके साथ आपके घर ना जाए? नहीं जाएगा। अरे होगा तब जाएगा ना, कैंडी तो मिल ही नहीं रहा है। आप सिमरन दीदी को तो ले जाओगे ना कम से कम। जैस्मिन प्लीज। अरे अमरीक, मैं सिमरन दीदी की साइड ले रही हूँ। अंकल जी ने बोली ऐसी बात थी कि कोई भी भाग जाए। कैंडी तो बेचारा छोटा सा बच्चा था, है पता नहीं कहाँ होगा। कैंडी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो अंकल कितनी जोर जोर पे गुस्सा कर रहे थे मुझ पे। आप पे थोड़ी गुस्सा कर रहे थे, आप तो इतने क्यूट से हो। नहीं, वो मुझ पर ही गुस्सा कर रहे थे। वो मेरा नाम ले रहे थे, नाना जायज बोल रहे थे। कैंडी सिमरन की नाजायज औलाद है। बेटा, जब बड़े लोग गुस्सा करते हैं ना तो ऐसे कुछ भी बोलते रहते हैं। वो आपको कुछ नहीं कह रहे थे और आप यहाँ आकर क्यों छुप गए? मैं डर गया था, मैं मम्मा के बिना कैसे रहूंगा। आपको मम्मा के साथ रहना है ना, तो फिर आप ही क्यों नहीं अंकल से बात कर लेते? मैं? हाँ,
आप तो इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हो, आपकी बात तो कोई भी मान लेगा ना। सच्ची? मुझे चले मम्मा। कैंडी, कैंडी आप कहाँ चले गए थे मम्मा को छोड़ के? आप प्रॉमिस करो कि आप दोबारा कभी भी ऐसा नहीं जाओगे। मम्मा वो अंकल गुस्सा कर रहे थे, इसलिए मैं बेड के नीचे छुप गया था। बच्चा, आपको कोई नहीं डांटेगा कैंडी, पर अब दोबारा कभी ऐसा नहीं करोगे, प्रॉमिस? अंकल आप मेरी मम्मा को मत डांटिए, मेरी मम्मा और मैं अच्छे हैं। आप मेरी मम्मा को प्लीज घर ले जाइए। मम्मा प्रॉमिस, मैं आपको कभी फोन करके नहीं परेशान करूंगा। अगर मुझे मम्मा को याद आई तो मैं उनकी फोटो को किस कर लूंगा। मुझे माफ कर दो। पुत्र, तू बुजो पापा और सिमी मम्मी के साथ ना, तू भी हमारे साथ घर जाएगा। तो मेरी एक शर्त है, तू मुझे दादू बुलाएगा। दादू? और मुझे दादी बोलना पड़ेगा। दादी? जी। जिजवा साहब, भूल चुक माफ करना। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए विरक साहब। जंजीवा साहब, यहाँ प्यार होता है ना, वहाँ सब सही हो जाता है। और प्यार का मतलब हमें इन बच्चों से बेहतर और बड़ा कौन समझा सकता है।